वेज रूफ कम्युनिटी की साप्ताहिक बैठक में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और जिस प्रकार से हम लोग अलग अलग मुद्दे पे चर्चा करते हैं, तो पिछली दो बैठकों में हमारी इंट्रोडक्टरी ही बैठक हुई। इसमें एक दूसरे से हम लोग परिचित हुए। परिचित होने के बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने शेयर की एक दूसरे के साथ। और अब धीरे धीरे क्योंकि गार्डनिंग एक दिन की जर्नी नहीं है, तो आज जो मुद्दा है कि कम स्पेस में किस प्रकार से, क्योंकि शहरों में स्पेस की समस्या रहती है। इनफैक्ट स्पेस की समस्या तो हर जगह है, क्योंकि इंसान जो है उसको जितना स्पेस मिल जाए उतना कम है। वो और ज्यादा ढूंढता जाता है। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, 2 बीघा जमीन, तो वो नापता जाता है व्यक्ति, और लास्ट में जो है शाम हो जाती है और वहीं थक के गिर जाता है। तो चलिए मेन प्रॉब्लम पे आते हैं। तो स्पेस की प्रॉब्लम्स कौन लोगों ने कौन लेके चलेगा? स्पेस की प्रॉब्लम जो कई सारे गार्डनर मित्र हैं जो गार्डनिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर कुछ पॉइंट रखना चाहे हो, मैं पूनम सिंह जी को आमंत्रित करूंगा एक बार सबका स्वागत करते हुए, और थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम पे दो बातें कहें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं एक एक करके। पूनम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश, और मैं सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। जी। आवाज बीच में लग रहा है कि डिस्ट्रैक्ट हो जा रही है। चलिए, थोड़ी देर बाद लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है। मैं विंध्यवासिनी जी से मैं कहूंगा कि स्पेस की प्रॉब्लम को एक गार्डनर के तौर पे उन्होंने कैसे महसूस किया है, वो जरा इस पे अपने एक्सपीरियंस रखें, फिर बाकी अपने साथियों के साथ चलेंगे, फिर धीरे 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 करके उस मुद्दे पे आएंगे। विंध्यवासिनी जी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद। इस संडे को सब लोग 10 बजे उपस्थित हुए अपने सभी जरूरी काम को निपटा कर या साइड में रख के। काफी बड़ी बात है। और जहाँ तक गार्डनर एज अ गार्डनर स्पेस की बात करें, तो गार्डनिंग ऐसी चीज है कि जब हम उसमें घुसते हैं तो फिर उसमें लिमिट्स तय करना काफी मुश्किल हो जाता है। जब हम एक पौधा लगाते हैं, दो पौधा लगाते हैं, तो वहां पे फिर रुकना मुश्किल होता है। ऐसा लगता है ये भी लगा लें, वो भी लगा लें, दो चार और भिंडी के पौधे लगा लें। तो ये तो ठीक है, लगाने की इच्छा तो अपनी जगह पे है, लेकिन असल दिक्कत तब आती है जब हमारा छत भरने लग जाता है या हमारे पास काफी कम जगह है। जैसे कि बालकनी है, बालकनी में लिमिटेड है, 5 से 7 गमले आप रख सकते हैं। छत भी है तो छोटी है, तो 15-20 गमले रखे तो अब छत भरने लग जाती है। ये मैंने खुद भी महसूस किया है इस चीज को। बच्चे हमारे छोटे हैं, तो जब गमले बढ़ाने लग गए, सब्जियों के पौधे बढ़ाने लग गए, तो छत भर गई। अब बच्चों के लिए स्पेस नहीं बचती थी, बड़ी मुश्किल से टहल पाते थे हम। तो ये प्रॉब्लम तो आती है। और गार्डनर हैं तो रोक भी नहीं सकते खुद को कि नहीं, 5 ही पौधा लगाएंगे हम, 5 से ज्यादा पौधा नहीं लगाएंगे। तो वो भी एक चीज है कि लगाना भी है और जगह भी नहीं है। तो इसका एक ही सोल्यूशन समझ में आता है कि हम वर्टिकली करें, क्योंकि वर्टिकली हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस रहता है और एक छोटे से जगह पे हम ऊंचाई में ऊपर की तरफ कई सारे पौधे लगा सकते हैं। तो इस थॉट प्रोसेस को लेके चले, और फिर ये वेज रूफ का कॉन्सेप्ट आया, पीवीसी पाइप का कॉन्सेप्ट आया, बहुत सारे लोग और भी बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं। बट ये काफी कंफर्टेबल और इजी लगा, तो हमने तो शुरू किया पाइप में और सक्सेसफुली कर भी रहे हैं। आज भी गार्डन में ही 2 घंटा हमारा समय गया। मॉर्निंग में 8 बजे पहुंच गए थे, क्योंकि दिल्ली में बारिश हो रही है और मौसम काफी सुहाना हो रखा है, और सीडलिंग के लिए बेस्ट टाइम है। और जो सीडलिंग्स तैयार हो गए हैं उनकी रिपोर्टिंग के लिए भी बेस्ट टाइम है। तो हमारा 2 घंटा उधर गया। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप गार्डनर हैं तो आप खुद को रोक नहीं सकते हैं पौधे लगाने से, तो बेटर सोल्यूशन ये है कि आप वर्टिकली इस चीज को फोकस करें और कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां उगाएं। थैंक यू। म्यूट है आप मिथिलेश जी, म्यूट हैं। शुक्र है कम से कम कि अपनी आवाज मैं 2 बार सुन पाऊंगा। बट थैंक यू। आपने विषय को बहुत सही दिशा दी। और मुख्य बात यह है कि देखिए,
कैजुअली हम लोग स्टार्ट करते हैं गार्डनिंग, मैक्सिमम लोग कि चलो एक दो पौधे से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें पैशन वो हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाता है। फिर बेशक कुछ और छूट जाए, लेकिन मैंने ऐसे गार्डनर को, मैं तो मेरे अंदर उतनी दीवानगी नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे गार्डनर हैं कि बिना गार्डन में जाए उनको चैन नहीं पड़ता। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे। तो ये चीजें तो स्पेस की प्रॉब्लम पे आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? थोड़ा सा रियल एक बात होगी, कभी आप लोगों ने महसूस किया है गंदगी या छत भर गई है? मनु भाई जी कुछ कहना चाहेंगे, एक बार बताइए, और बाकी हाँ मित्र या भी मैं मैं आपको बता ऑन रहा कर सके। हूँ मैंने क्या किया है। हमने अभी शुरुआत किया है यहाँ पे, चलिए ये बहुत लगाने की बढ़िया यहाँ जी। शुरुआत किया है। और ये पाइप बनवाई अभी। अच्छा, तो भाई साहब जो है मनु भाई जी पूछ के पाइप बनवा के और स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए ऐसा ही पैशन जो है। पाइप कहाँ लगाया है भाई अभी साहब? शुरुआत तो पाइप अभी दिख रही है। थी क्या? पाइप पाइप लगाने की अभी है, दिख मैंने रही थी पहले क्या? तो सोचा कि होगा कि नहीं, इसके लिए एक पाइप चलिए पाइप ठीक है, थोड़ा सा तैयार किया, लगा। अभी दूसरा पाइप खरीद के मैं लगाऊंगा। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ से ये सब जगह है। अभी ये बारिश थी तो ये इतना लगा दिया ये। चलिए देखिए, ये और यहाँ पे आपको सलाम है, सैल्यूट है, कम से कम आप स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप अभी। बहुत बहुत आपके माध्यम से शुभकामनाएं। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आपके आपके अनुभव से माध्यम से लाभ स्टार्ट मिलेगा कर रहा तो हूँ, कैसे निश्चित। करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। संजीव सर के पास थैंक आऊंगा यू। सर, आपने कभी महसूस किया है ओके गार्डनिंग को लेके ओके कि ओके एग्जैक्टली ओके ओके ओके। जी जी जी। आपका क्या एक्सपीरियंस है? कभी आपका क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या महसूस किया आपने, खासकर स्पेस और ज्यादा जो कंजस्टिंग हो जाती है चीजें उसको लेके? हाँ देखिए, उसमें ऐसा क्या है है कि अभी। जी संजीव जी बोलिए एक बार। जी जी जी, देखिए स्पेस का जो है, एनसीआर में तो स्पेस की प्रॉब्लम रहती है। हाँ, गांव में देहात एरिया में जो लोगों के पास अच्छा स्पेस होता है वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन एनसीआर में तो प्रॉब्लम रहती है। और जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, एनसीआर में जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। उनके लिए तो ये आपने जो सिस्टम बनाया है वर्टिकल गार्डन का बहुत अच्छा है, और खासकर वेजिटेबल के लिए बहुत बढ़िया सिस्टम है। हम भी इसकी तरफ जा रहे हैं। लास्ट टाइम आपसे डिस्कशन भी हुआ था, अभी उस पे हम मुद्दे पे आएंगे थोड़ा, मीटिंग के बाद एक बार फिर आएंगे इस मीटिंग पे, इस बात पे। तो बहुत वैसे अच्छा बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम जो है सिस्टम है। अभी, मौसम प्रॉपर, लेकिन जैसे वैसे आपने पहले किया हो तो गार्डनिंग में कुछ न कुछ चैलेंजेस आते होंगे, रियल चैलेंजेस, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली कभी आपने महसूस किया है सर कि देखिए, भाई? हम लोग जो फ्लावर लेकर आते थे या कुछ और प्लांट्स लेकर आते थे नर्सरी से, वो आते थे 3 4 5 दिन के बाद वो खत्म हो जाते थे। मैं हेलो हम्म। मैं मोर जी देन 50,000 इन्वेस्ट कर चुका हूँ, और सारा का सारा मेरा पैसा मिट्टी में हो गया इस मामले में। अब लेकर आते हैं वहां तो दिखा देते हैं कि फ्लावर लगे हुए हैं, रोज के फ्लावर लगे हुए हैं, एक एक उस पे पौधे के ऊपर 10 10 15 15 है। आते हैं तो 2 4 दिन बाद सब खत्म हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसमें डीएपी डालिए, एनपीके 19 19 डालिए, ये करिए वो करिए। वो भी सब कुछ करके देख लिया, लेकिन रिजल्ट जीरो ही निकला लास्ट में। तो इसीलिए हम चलिए आप लोगों से जुड़े हैं, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस उसको गेन कर सके, और इस रिटायरमेंट लाइफ को आगे के लिए हम लोग कम से कम लास्ट स्टेज में तो हम सब्जी अच्छी खा सके। सर, सब्जी भी है, प्लस ये है कि गार्डन में बैठेंगे और आपस में सब लोग धीरे 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 सब परिचित हो जाएंगे एक दूसरे से, तो फोन करके भी सबका एक दूसरे का नंबर कि अच्छा ये प्रॉब्लम है क्या, तो एक अपने आप में कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में ये सेकंड आइडिया थी कि भाई सेकंड एक चीज आप देखिए, कभी भी आप गार्डन में जाएंगे आपको टाइम का पता नहीं चलता। जो टेंशन होती है, जो वरीज होती है, आपकी इमीडिएट खत्म होनी शुरू हो जाती है। अगर आप 2 2 3 3 मिनट भी एक प्लांट के पास लगाएंगे, तो आपको लगेगा जैसे वो आपसे बातें कर रहे हैं। वो इतना अच्छा महसूस होता है आपको। कभी आप जाकर प्लांट्स के पास खड़े होकर उनसे बात करिए, देखिए उनको, वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। आज सुबह जैसे एनसीआर में बारिश हो रही थी, मैं पूरा गीला हो गया, लेकिन सभी प्लांट्स के पास गया, सबको देखा क्या है क्या नहीं है। जिसमें पानी इकट्ठा हो गया तो उसमें से पानी निकाला, सारा सारा कुछ किया सुबह मैंने। और फिर नहा धो के 9:45 बजे आपकी मीटिंग अटेंड करने के लिए रेडी होकर बैठ गया। सर मानना पड़ेगा, और ये सच में ये सुन के ही कम से कम अच्छा लगता है कि एक अच्छी क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड करने में थोड़ा सा उसको आसान बनाए। बाकी तो देखिए गार्डनिंग कोई नई चीज तो है नहीं।
रमन, कीर्ति जी, गौतम जी, इमरान जी, थोड़ा वीडियो आप लोग ऑन कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। थोड़ा आप लोग भी बताइए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं, ताकि रियल उस सोल्यूशन की ओर हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस का लाभ ले सकें। तो अगर बाकी मित्र भी, ललित जी हैं, तो आप लोग वीडियो ऑन करके, रेणु जी हैं, तो आप लोग थोड़ा सा कुछ बातें बताएंगे तो समझ में आएगा, एक कनेक्टिविटी बनेगी। तो ये कोई ऐसा शेयरिंग वाला नहीं है कि नहीं बैठे हुए हैं हम लोग। एक बार अपनी वीडियो जरूर ऑन करें। स्पेस को लेके देखिए चैलेंजेस आते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे गार्डनर हैं कि उनके गार्डन में आप जाएंगे तो एक तरह से हिप हॉप या कथक करके जाना पड़ेगा, इधर उधर से घूम के। तो ऐसे ऐसे वो लोग ग्रो बैग या गमले या चीजें लगा, शौक है, अच्छा लगता है। लेकिन अल्टीमेटली इरिटेशन होती है जब सफाई करने आप जाते हैं, जब कभी बरसात होती है तो नालियां जाम हो जाती हैं, थोड़ा कभी बैठना पड़ता है या बच्चों को खेलना पड़ता है, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि स्पेस की प्रॉब्लम ही आती है। फिर ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि वो अपना पौधा उठाते हैं, उठा के कहीं किसी नर्सरी दे आते हैं। ललित भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? दो शब्द, क्या आपको समस्या महसूस हुई है? वीडियो आपकी दिख रही है, ऑडियो ऑन कर लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। दादा, सबसे बड़ी समस्या होती है स्पेस की, बारिश में गंदगी की बहुत ज्यादा। देखो, अभी मैं सुबह से लगा हूँ, आज सुबह 8 बजे से पूरी छत सफा करनी पड़ रही है मेरे को आज। मेरी पूरी फैमिली ने बोल दिया छत आप सफा करोगे, हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक बात है, जिसका रोग है वही सफाई करे। तो अरे दादा, नहीं, ये बहुत ये पॉइंट देखो है, पॉइंट है, करीबन और ये 100 प्रॉब्लम गमले रखे आती छत है। पे मेरी। जी जी, ठीक बात। मुझे लगता है कि जैसे छोटी छोटी चीजें हम कई जगह पे डीआईवाई भी करते हैं, तो कई जो बेकार चीजें होती हैं उसका भी हम लोग यूज करते हैं चीजों को। तो स्टार्टिंग में तो देखिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब अगर आप एक ठीक ठाक लेवल पे ले जाना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो कई चीजों को गार्डन से आपको हटाने के बारे में भी सोचना चाहिए, जो बहुत ज्यादा स्पेस खाती है, प्रोडक्शन नहीं। जैसे छोटे छोटे कई लोग देखता हूँ कि कप के साइज में इन सब चीजों में लगा रखे हैं, तो ये क्या करता है कि टूटना फूटना, ये थोड़ा इरिटेट करता है आपको। तो एक दिन तो अच्छा लगेगा, आप दिखाओगे लोगों को कि बहुत अच्छा हमने इस पे चित्रकारी की है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर देखिए ललित भाई की तरह आप लोग परेशान रहोगे। तो थोड़ा उसको प्रोफेशनली मैनेज करने के बारे में जरूर आप लोग सोचिए कि कौन सी चीज हटानी है, उसके बदले में पॉट खरीदते समय भी आप लोग सावधानी रखिए। रमन जी जुड़ गए हैं, और मेन चीज ये है कि मैंने देखा हुआ है कि अगर अच्छी चीज लगी, हमने खरीद ली, लेकिन उसको छत पे रखना कहाँ है, टेरेस पे, उसके बारे में जरूर विचार करें। बालकनी में रखना कहाँ है, फिर वो पता चला कि वो पौधा जो है वो कहीं कोने में पड़ा हुआ है बेचारा। रमन जी, थोड़ा मेरे ख्याल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं भाई साहब, एक बार जरा अपना परिचय दीजिए, और परिचय देके अगर दो शब्द कहना चाहें, रमन जी। अपनी ऑडियो ऑन कर लीजिए रमन जी। रमन कीर्ति जी, आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है, शायद पहली बार आप आ रहे हैं। शुरू में थोड़ा लगेगा हम लोगों को ये कि एक तकनीकी चीजों में थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ी उलझन हो रही है। अपनी ऑडियो ऑन कर लीजिए रमन जी, आवाज आ रही है आपको? ऑडियो आपकी स्क्रीन पे होगा। चलिए, तब तक इमरान जी आ गए हैं, मैं इमरान जी के पास चलूंगा। मित्र, अपना एक बार परिचय जरूर दीजिए, और उसके बाद कहाँ से हैं, और गार्डनिंग के बारे में थोड़ा आप बताइए कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम फेस करते हैं स्पेस आदि को लेके, या क्या इंटरेस्ट है आपका, इमरान जी। जी जी जी, नमस्कार। मेरा नाम इमरान है और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाता हूँ। तो मुझे एक फिल्म के दौरान ही मऊ में एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी जो मैं बना रहा था, तो मुझे पता चला बीटी कॉटन के बारे में। वहां पे अननेचुरल बहुत सारी डेथ हो रही थी कैटल्स की। तो जो मैं फिल्म बना रहा था वो एक वकील साहब थे, उनके उनके जरिए बना रहा था। तो मुझे तब पता चला कि हमारी खेती में क्या क्या, कितनी गंभीर समस्याएं अभी हैं, ऑलरेडी हैं। और हम अपने पशुओं को और बच्चों को और अपने बूढ़े बुजुर्गों को और खुद कितनी जहरीली चीजें कंज्यूम करा रहे हैं सब्जियों के नाम पर। तो मैं काफी डर गया, मैं घबरा गया। मैंने कहा ये तो बाप रे बड़ी खतरनाक चीज है, और आम जन तक ये पता ही नहीं है। अभी भी बहुत चीजें लोगों को नहीं पता है। और अक्सर क्योंकि जो हमारे जो बैकग्राउंड है, मैं आप सब लोगों में शायद थोड़ा सा यंग हूँ। वो गांव की पृष्ठभूमि से रहे हैं, तो उनको पता है कि हाँ, देसी
ये क्या होता है, स्वाद क्या होता है ना। हम इससे खाने को इतना सीरियसली लेता नहीं था, बट फिल्म के बाद थोड़ा सा मुझे अंदर आई, और फिर मैंने मेरे आसपास कौन लोग हैं जो ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं और ये किस तरह से इकोसिस्टम इसका चल रहा है। तो करीब लगभग 8-9 साल से मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे घर में सब्जियां, आटा, दाल, चावल, राशन जो भी आए वो जैविक ही आए। तो दिल्ली में रहने का ये फायदा है कि काफी सारे अभी 4-5 साल के अंदर काफी सारे लोगों ने इस तरह का एक मॉडल शुरू किया है, जैसे अर्दी टेल्स है, आई से ऑर्गेनिक है, जैविक खेती है। दिल्ली के आसपास एनसीआर में बहुत ऐसे लोग हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं और एक कम्युनिटी सी बना के अपना रह रहे हैं। बट ये मुझे फेसबुक के द्वारा मुझे पता चला आप लोगों का, मिथिलेश भाई का, और मुझे ये बहुत बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट लगा कि आप शहरों में एक मिनिमम स्पेस को यूटिलाइज करके कैसे आप एक एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हो आप अपने घर में ही, जो कि एक व्यवहारिक तौर पर भी और आपके क्या बोलते हैं, मतलब सामाजिक तौर पर भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। आपको अच्छे एक पॉजिटिव वे में जोड़ेगा आपस में एक लोगों को ना, दूसरों लोगों को। तो ये मुझे अच्छा लगा, और मैं लगभग लगभग छोटी मोटी ये सब प्लांटेशन और ये सब करता रहता हूँ, और सब्जियां का भी उगा लेता हूँ। मेरा बेटा है 8 साल का, तो उसको मैंने इन चीजों में, वो स्कूल में भी गार्डनिंग में है, गार्डनिंग ग्रुप में, और उसको बड़ा मजा आता है कि कैसे बीज में से पेड़ बनता है, और इस तरह की मैं कहानियां बड़ी सुनाता हूँ। तो मैं उसको क्रिएटिव एस्पेक्ट देने की कोशिश करता हूँ फार्मिंग को और इस पैशन को ना। जैसे मुझे बहुत पसंद है जो लोग पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, तो वो सीधा सीधा माँ प्रकृति से प्यार करते हैं और अपने एक अच्छा योगदान देने की कोशिश करते हैं अपने समाज में, परिवेश में। तो बहुत बहुत इसी सोच के साथ मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ, और मैं अनुभव ले सकूं, थोड़ा सा ज्ञान ले सकूं आप लोगों से, यही उम्मीद है नहीं, बस। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मित्र, आप आए और आपने अपना अनुभव शेयर किया। और देखिए, गार्डनिंग बहुत सारी चीजें हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं, लेकिन इससे बेटर मुझे सच में कुछ और नहीं दिखा। घर के बुजुर्ग हो गए, जो नॉर्मली लोगों के पास कम समय रहता है, वो अपना पूरा समय बतिया सकते हैं पौधों से। कई बार महिलाएं होती हैं जो हाउस वाइफ भी होती हैं, जो जॉब पे नहीं जाती हैं, घर में रहती हैं, तो दिन में जो उनके पास समय बचता है वो इसमें यूटिलाइज कर सकती हैं, अपना यूट्यूब बना सकती हैं। बच्चों के लिए जो 4 घंटे 5 घंटे एवरेज टाइम मैं बता रहा हूँ, किसी के भी बच्चे मजबूरी है टीवी भी देखेंगे, मोबाइल भी देखेंगे, और उनका जो है जीवन जो है बिल्कुल संकट में जा रहा है। तो कम से कम गार्डनिंग में आपको एक्टिविटी करते देखेंगे तो कुछ तो उनके अंदर कंटेंट जाएगा ही जाएगा पॉजिटिव। तो अब मेरी बेटी है 6-7 साल की, बेटा तो बड़ा है, तो उसे सब चीजें याद हो गई हैं। टमाटर का पौधा क्या है, भिंडी का, क्योंकि हम लोग भी वही बात करते हैं तो वो भी वही बात करती है। और आप सोचते हैं कि बच्चों को आप जो बोलेंगे वो करेंगे, नहीं, जो आप करेंगे वो करेंगे बच्चे। तो आपको जब देखेंगे मोबाइल चलाते हुए तो मोबाइल चलाएंगे। तो ये इतना पॉजिटिव है कि इंक्लूसिव, संजीव जी, पूरे फैमिली के लिए इंक्लूसिव है ये। तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इससे फायदा ना हो। रमन कीर्ति जी के पास आऊंगा। क्या भाई साहब, एक बार अपना परिचय भी दीजिए, और कुछ समस्या हो। पूनम जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, 1 सेकंड। हाँ, आप कुछ करना चाहे ऑन करके आप कह लें, फिर उसके बाद रमन जी के पास आ रहा हूँ। पहली बार लोग जुड़ रहे हैं। पूनम जी। हाँ, मेरे यहाँ नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो शायद मैं बीच बीच में बोल नहीं पा रही हूँ। और अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो इट्स माय प्लेजर। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आज स्पेस की बात चल रही है, तो जो भी थोड़ी बहुत भी स्पेस बची है, हर किसी को रोना है कि अच्छा खाना है, अच्छा खाना है, लेकिन उसके लिए कोशिश कौन करे? थोड़ी थोड़ी कोशिश सब लोग करेंगे तो इसके अनगिनत फायदे हैं, अनगिनत फायदे। और ऑर्गेनिक बोल के भी आपको ऑर्गेनिक मिल रहा है कि नहीं, इसको कौन एश्योर करेगा? तो ये बहुत जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी आज के परिप्रेक्ष्य में यही काम रह गया है कि कम से कम थोड़ा थोड़ा हर कोई प्रयास करे और अपना ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाए। क्योंकि सबने पेड़ पौधों का शौक सबको हो गया, उसका सारा एक्सपीरियंस सबने ले लिया। थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो अपने लिए 50% वेजिटेबल्स तो आप ग्रो कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसमें अब क्रांति लाना है। अगर आपको कुछ अच्छा खाना है तो ये बहुत रिवोल्यूशनरी है। और पीवीसी पाइप में वर्टिकल फार्मिंग करके ये बहुत बहुत ज्यादा आसान हो गया है, हर समस्याओं का सॉल्यूशन है।
एक बार आप सब लोग इस पे सोचिए, कोशिश करिए और देखिए। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल सकारात्मक आपने बोला दी। और मेन चीज ये है कि देखिए, बाहर से अभी इमरान भाई भी जिक्र कर रहे थे कि कई सारे लोग कर रहे हैं। बिजनेस की ऐसी मजबूरियां होती हैं कि शुरू में हर कोई फेयर करता है कार्य, लेकिन कुछ टाइम बाद जब दबाव आने लगता है कि घाटा जा रहा है, फायदा जा रहा है, ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहे हैं, फिर उस समय क्वालिटी मेंटेन करना बहुत कम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर मिक्सिंग चालू हो, ये हर बिजनेस में ऑलमोस्ट है। तो आप जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तो आप बहुत श्योर नहीं हो सकते किसी चीज के बारे में। कभी कोई कर देगा, कभी कोई नहीं कर देगा। जैसे सपोज कीजिए कि उत्पादन नहीं हुआ इस महीने और कस्टमर को देना है, तो बेचारा क्या करेगा? वो आजादपुर मंडी से ले आके बढ़िया से वो धो पोछ के करके भेज देगा, और क्या ही करेगा वो। व्यवस्था है उसकी भी, नहीं तो कस्टमर टूट जाएगा। दी थोड़ा मैं जरा ले लेता हूँ गौतम जी को, नहीं तो लोग निकल जाएंगे। तो 2 सेकंड बस, जरा बाकी लोगों को भी अटेंड कर लेता हूँ। राजेंद्र जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। और गौतम जी कुछ कहना चाहे? आप अभी थे ऑनलाइन, गौतम जी। रेनू छाबड़ा जी आज दिखी नहीं मैडम, अभी नाश्ता चल रहा है क्या? देख लेने पे मन प्रसन्न हो जाता है कि हमारे वरिष्ठ लोग कितने इंटरेस्टेड हैं इन सब चीजों में। तो गौतम जी, राजेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब बढ़िया बोलते हैं, एक बार अपनी वीडियो ऑन करके दिखाएं। आप गुड़गांव साइड के पहली मीटिंग में आप आए थे, मुझे ध्यान है। आप सब लोगों से बातचीत होती रह रही है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हाँ दी, कुछ बोल रही थी आप एक बार बोलिए। बाकी लोग अपना ऑन कर लीजिएगा वीडियो, फिर उसके बाद आप लोगों की बातचीत हो पाएगी। मैं ये पूनम दी बोल कुछ कह रही थी आप? मैं ये बोल रही थी कि ऑर्गेनिक अगर आप खुद उगाएंगे तो ही उसकी वैल्यू समझेंगे कि वो कितना प्रेसियस है और एक्चुअल में उस प्रोड्यूस का टेस्ट कैसा है। वरना 100% गारंटी है कि अगर आप खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक सब्जियों का टेस्ट कैसा होता है और उसकी वैल्यू कैसी है। तो ये इसका एक्सपीरियंस तो आपको खुद ग्रो करके ही लेना पड़ेगा। नहीं देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है। और जो फ्रेशनेस है ना, जैसे एक जिंदा चीज होती है कि हम 1 मिनट सांस नहीं ले तो हमारी सांस रुकने सी लगती है। 1 मिनट 1.5 मिनट लोग रोक लेते हैं। थोड़ा कंटेक्चुअल बात है। पौधों को, संजीव सर, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो फ्रेश पौधों को उनमें से अगर फ्रूट हमने तोड़ लिया, 3-4 घंटे बाद ऐसा लगता है कि वो मुरझाने लगते हैं। मार्केट से आप खरीद के लाएंगे तो 1 हफ्ते तक भी, 3-4 दिन 5 दिन तक भी उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे टाइट रहेंगे, लगेगा कि उस पे कोई लेयर लगा के रखी है, वो केमिकल की लेयर रहती है। तो मैंने चाहे भिंडी हो गया, बाकी पालकी लीफी वेजिटेबल तो छोड़ ही दीजिए, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, थोड़ा 3-4 घंटे में वो सिकुड़ने लगता है, ऐसा लगता है उसके अंदर जान है कुछ। तो ऑर्गेनिक वाले का ये मैंने ऐसा मतलब विजिबल एक्सपीरियंस किया है ये चीज। अदरवाइज तो आप उसपे मार के उसपे केमिकल, उसको आप ताजा रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लगता है कि सब्जियों का भी मेकअप जो है लोग करके जो है मार्केट में बेचते हैं, तो उसका कोई क्या ही करेगा। तो उगाना चाहिए। स्पेस पे आज चर्चा थी, और स्पेस पे मुझे लगता है कि इरिटेट करने लगेगा लोगों को। संजीव सर कुछ कहना चाहते हैं? रेणु जी कुछ कहना चाहेंगी मैडम? समय आप लोगों के पास लास्ट में फिर जो है 10 मिनट का समय है, तो आई थिंक कि तो अगर गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, बाद में धीरे धीरे और भी लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे कम्युनिटी ये ग्रो होती चली जाएगी, और मुझे लगता है कि एक ही मोहल्ले से कई कई लोग जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। और गार्डनिंग में जो भी लोग करना चाहते हैं तो रियल एक्सपीरियंस से, जैसे कल किसी मित्र ने डाला था कि भाई वो तोरी थी उनकी, तो वो थोड़ा बेढब टाइप की हो गई थी। तो उन्होंने डाला, अब मुझे ध्यान था वो कि भाई ये चीज जो है, मिट्टी में पर्याप्त पोषण नहीं होने से आपकी फ्रूटिंग जो है टेढ़ी मेढ़ी निकलती है, या पर्याप्त उसको नहीं आता है। तो जब भी सॉइल प्रिपरेशन करते हैं तो कई लोग उसको रोग समझ लेते हैं। तो अगर उनको मिलेगा नहीं हड्डियों में, तो जैसे बच्चे पहले हम लोग सुनते थे पोलियो ओलियो के टाइम पे कुपोषित हो जाते थे, तो सब्जियों के साथ भी ऐसा ही है कि अगर उनको पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो मिट्टी बनाते समय आई थिंक वो चीज है एक जो ध्यान रखनी चाहिए। राजेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? चलिए, तो आई थिंक कि आज की हमारी बैठक जो है संपन्न हुई, और धीरे धीरे राजेंद्र सर, आई थिंक कि नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते। आवाज आपकी
आवाज आपकी। जी जी जी। नमस्ते जी। स्वागत है सर, स्वागत है। नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपकी बाकी अभी तो कोई ऐसी कहने वाली बात नहीं है, बाकी आपकी अभी तो नहीं, कुछ एक्सपीरियंस ही इतना अनुभव काफी है जरूर वैसे। बताएं सर, क्योंकि मिलना है, बैठक ही होगी तो कुछ ना कुछ तो बातें होंगी। बात तो कुछ ना कुछ हाँ करनी हाँ, पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो क्या स्पेस को लेके आपका क्या कुछ अनुभव रहा है भाई साहब? स्पेस को लेके, खासकर जब टेरेस वगैरह गार्डनिंग आपने देखा हो, आपने कुछ विचार किया हो, राजेंद्र जी। नहीं, मैंने टेरेस पे तो नहीं की, मेरे पास में वैसी जगह है अभी काफी। तो मैं अच्छा, तो अभी जमीन में कर रहा हूँ। जो थोड़ी बहुत करता हूँ, मैंने भिंडी उगा रखी है, बैंगन है, और फ्रूटिंग के काफी पेड़ लगाए हैं अभी पिछले साल से। अमरूद लगा रखा है, पपीता है, लीची है, चीकू है, और हल्दी उगा रखी है अपनी घर पे ही। अदरक है, काफी आइटम है, और भी है कुछ जो मैंने अपने घर पे ही बाहर पार्क में ही आसपास में लगा दी। कुछ पार्क का एरिया तो उसके स्पेस में लगा दी इधर उधर। तो सीडलिंग के लिए भाई साहब, क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है? सीडलिंग कहाँ से आप या खुद करते हैं सीडलिंग अपने, या जैसे कि नर्सरी वगैरह से प्रीफर करते हैं, सब्जियों के मैंने तो खासकर? वैसे एक बार मैं पूछा गया था तो वहां से एक पैकेट ले आया था। लेकिन यहाँ लोकल में खरीदते हैं तो उसमें ना जो ना अच्छा फ्रूटिंग नहीं आती है। किसी भी चीज में आप ले आओ तो सीड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छा सीड होना चाहिए। क्योंकि लोकल में जो आते हैं ना वो बिल्कुल ही बेकार है, और फिर उस पर हम मेहनत करते हैं, जो रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर हम निराश होकर अगली बार उसको जो है ना करना ही बंद कर देते हैं। तो सबसे ठीक बेस्ट, बात है। तो सबसे जरूरी तो यही है कि सीड अच्छा होना चाहिए। और वो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो शायद कंपनियों का मिल जाता है, लेकिन छोटे पैकेट जैसे हम घर में, हमें 4 पेड़ चाहिए बैंगन के, ज्यादा से ज्यादा 4 4 6 जैसे भिंडी के चाहिए। तो उस तरह के सीड हम कैसे लें, क्योंकि वो तो इतने तो आते नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा आते हैं। तो उसका एक पैकेट बनाता है छोटा, वो शायद ऑनलाइन भी आता मिल जाता है, लेकिन मैं तो गया था तो पर्सनली वहां से ले आया था। तो वहां पे थोड़े थोड़े आते हैं वो, फिर आप एक नेक्स्ट ईयर भी लगा सकते हो। पहले 1 साल लगाए मैंने, फिर दोबारा भी करे तो वो भी अब दोबारा भी ग्रो हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपने उनको मैंने सुरक्षित रख दिया था। तो दोबारा से फिर वो तो वो पूसा वाले खड़े हैं में तो तो मेरे ख्याल से बाकी लोग भी गए होंगे, पूसा वाले में बीज ज्यादा देते हैं, इतना इतना करके दे देंगे, तो खेतों के लिए तो बड़ा उपयुक्त होता है। नहीं नहीं नहीं, छोटे पैकेट भी आजकल वो बनाते हैं। 150 200 में आपको 6 7 तरह के बीज दे देते हैं वो। 100 150 में पैकेट बनाते हैं वो होम गार्डनिंग के लिए। ठीक ठीक ठीक। ये इंदरपुरी वाले रोड साइड से एंट्री है, अगर कोई जाता है मित्र, तो मैं भी वहां पे गया हूँ। तो वहां बीज मिल जाएंगे, हाँ जो हाँ दिल्ली हाँ। एनसीआर के हमारा मित्र हैं। तो गेट के पास में ही, गेट गेट में घुसते के साथ में ही मिल जाते हैं वो, वहां पे भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी आते हैं वैसे। बाकी अच्छा सीट जरूरी है, और आपस में जैसे हमें तो एक जो लेके आता है तो 2 3 लोग मिलके आपस में हम कर सकते हैं इस चीज को। ठीक बात है, ठीक बात है। इसका जैसे कोई ना मेरे कोई पास में रास्ता मैंने भी आगे बीज निकल, रखे हैं, अगर किसी को मेरे इसका एक कुछ रास्ता बेल वाले निकालेंगे और बीज है, क्योंकि कोशिश बेल करेंगे मेरे कि पास में जो स्पेस है बेल के लिए। ठीक बात है, ठीक बात है भाई साहब, क्लियर हो गया। और कोशिश हम्म करेंगे कि कुछ टाइम बाद जब थोड़ा कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, तो महीने में या 2 महीने में, या जब सीजन चेंज होता है, तो कहीं किसी मित्र के यहाँ, किसी मित्र के हम्म। गार्डन में थोड़ा बैठकी भी हो जाए, दिल्ली एनसीआर में कम से कम। तो नाश्ता हाँ भी हो बिल्कुल जाएगा बिल्कुल और बीजों का आदान प्रदान भी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सारे बिल्कुल। प्लान है, तो देखिए तो कहाँ वो तक सक्सेस तो होता बिल्कुल, है। कुछ तो मेरे पास में रखे हैं जो मेरे पास में स्पेस नहीं है तो मैं। ठीक बात, ठीक बात। चलिए, एक एक करके धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और एक्चुअली इन सब चीजों को थोड़ा सा आई थिंक कि प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ऐसे इसीलिए अगर ये मीटिंग ऑनलाइन की जगह। जी सर। जी। तो ऑनलाइन इसीलिए मीटिंग की, ताकि फिजिकली ये टाइप की ये बातचीत हो जाए। है तो ऑनलाइन ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो चलो भी मिल रहे हैं, वो टाइप की वो भी ऑनलाइन नहीं कोरियर है। वगैरह से मंगा सकते हैं। जी। आवाज आपकी थोड़ी सी क्लियर नहीं आई। जैसे कि दूर भी हैं जो लोग नहीं भी आ सकते हैं, तो फिर आपस में मिलके एक दूसरे से वो चीजें आपस में डाल लें और उनको कोरियर से भेज सकते हैं। भैया मेरे पास हाँ, है, ये जैसे हो बीच सकता में है। खराब हो रहा है तो वो किसी ना किसी के यूज हो जाएगा, तो अच्छी चीज है ना वो। ये बढ़िया है, ये जो एक ग्रुप दूसरा बना हुआ है, उसमें आप लोग अपनी बात रखिए, और बाकी लोग अपनी राय रखिए, जो भी गार्डनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है, अनुभव है, या कुछ चाहिए, तो आप लोग हम्म। रखिए। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये कम्युनिटी डेवलप होती चली जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। ये भी एक तरह से मान लीजिए कि हम लोग सीडलिंग ही कर रहे हैं कम्युनिटी की। तो थैंक यू सो हाँ जी। मच। और आप खासकर वरिष्ठ लोग आए, रेणु जी कुछ कहना चाहें तो आप कह लीजिए, गौतम जी 2 लोग बचे हुए हैं, और टाइम भी 3 मिनट का बचा हुआ है, 40 मिनट की। इसीलिए संजीव सर,
जूम पे करते हैं ताकि 40 मिनट से ज्यादा हम लोग नहीं बैठे, नहीं तो बैठक ही तो दिन भर चलती चली जाएगी। तो थैंक यू सो मच। स्पेस को लेके थोड़ा सा जो है, खासकर जो शहरों में रहते हैं तो ढेर सारे गमले भरने की बजाय थोड़ा मैनेज करके चलेंगे तो आई थिंक कि बाद में दिक्कत नहीं होगी, और वेजिटेबल्स भी बढ़िया प्राप्त कर पाएंगे। सीडलिंग के लिए इस समय तो लग रहा है कि स्वर्ग जैसा जी, मौसम है। मैं लास्ट में थोड़ा सा एक चलते चलते एक गार्डनिंग का टिप्स दे दूं। और प्लीज प्लीज। चूंकि सितंबर मिड आने वाला है और सब लोग जब वेजिटेबल की बात कर ही रहे हैं तो जिनके सीडलिंग्स पिछड़ गई है, जिन्होंने बीज लगाना पीछे रह गए हैं, तो अब जब बीज लगाएंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा पौधे लगाने में। पौधे जब तक कन्वर्ट होंगे, तो अगर बीन्स वगैरह, भिंडी, तो अभी भी अच्छी सीडलिंग की जा सकती है। पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं उनके। मिर्च में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, 1-2 दिन के दरमियान आप लोग सीडलिंग्स कर लें, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और टमाटर की। बाकी अगर आप पीछे रह गए हैं, अर्ली फ्रूटिंग चाहते हैं कि नवंबर शुरू होने से पहले हमको फ्रूट मिलने लगे, तो नर्सरी से कुछ पौधे ले आके जिनमें ऑलरेडी फ्लावर्स हों, पौधे हेल्दी हों, वहां पे चेक करके ले आके आप अपने गार्डन में 2-4 पौधे जरूर लगाएं। और ज्यादा ठंड आने से पहले आप नवंबर के शुरुआत में ही फ्रूटिंग का आनंद लें। बैंगन और शिमला मिर्च का अवेलेबल है, मोस्टली नर्सरीज में इन पौधे मिल रहे हैं, तो आप जरूर 2-4 पौधे ले आके ट्राई करें और पहले से फ्रूटिंग लें। थैंक यू। नहीं, बिल्कुल सही आपने सुझाव दिया, और उसका रीजन ये है कि अब लेट फ्रूट सीडलिंग करने से क्या नुकसान होगा ना, कि ठंड आ जाएगी। तो जब तक आपका पौधा फ्रूटिंग देने वाला होगा, वो फिर वो जो है चला जाएगा उसमें, हाइबरनेशन में चला जाएगा। तो ठंड में बहुत ज्यादा फ्रूटिंग, खासकर दिसंबर लास्ट में, जनवरी फर्स्ट वीक में, तो थोड़ा मुश्किल होगी। तो जब तक आपका पौधा फ्रूटिंग के लिए तैयार होगा तो ये बेस्ट है, नहीं तो आप आसपास की नर्सरी से जरूर ले लें। चलिए, थैंक यू सो मच। अगले सप्ताह मिलते हैं। कोई बोर नहीं होगा इसमें, मुझे लग रहा है कि आप लोग तो वरिष्ठ हैं, तो कई सारी मीटिंग में ये फिजिकली मीटिंग हो रही है, अनजाने लोग मिल रहे हैं गार्डनिंग प्लेटफॉर्म पे, तो आई थिंक धीरे धीरे परिचित होने लगेंगे हम लोग एक दूसरे से, और एक दूसरे के लिए चीजें अपडेट होती चली जाएंगी गार्डनिंग को लेके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सप्ताह। थैंक यू आप लोगों का पर्सनली, एक एक सभी वरिष्ठों का थैंक यू।